तो मैं ये चंद अशार इनकी नजर करता हूं और आपकी नजर करता हूं कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और ये उन के लिए जो बड़े कम ज़र्फ हैं कि हमारी आज भी जो हालत है, मैं अपने साथियों के नाम ये करता हूं कि जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। और आखिरी शेर है कि किस जोम में थे दुश्मन अपने, ये 9 मई वालों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहता था कि ये बड़ा रोएंगे, अल्लाह से डरना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता था ये भागेंगे, तो वो मैं अक्सर अपनी इलेक्शन में निकला तो मैंने कहा कि ये जो इमरान नियाज़ी इसके हवारी है ना, तो इनके बारे में है कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो जो कहता था, इख्तियार ज़ाला आपकी तवज्जो मतलूब है, तो वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। तो ये हालात हैं। तो आखिरी शेर पढ़ के मैं अपने मुद्दे की तरफ आऊंगा कि किस जोम में थे दुश्मन अपने, किस जोम में थे दुश्मन अपने, शायद ये उन्हें मालूम न था, ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मुझे आज बड़ा फख्र है कि मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर भाइयों से, बहादुर भाइयों से, बहनों से मुखातिब हूं। इस मुल्क के अंदर अगर खिदमत की सियासत की है, तामीर और तरक्की की सियासत की है, तो वो आप तारीख उठा के देख लें कि जहां जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां पे आपको मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मोहर मिलेगी। आज पूरा मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है, एक एक मंसूबे पे मियां नवाज शरीफ की मोहर है। मगर ये जो तबाही करने वाले थे, मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले, कि हमारे कायद ने एटमी धमाके किए। और आपको पता है कि पहले दिन 5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए। मियां नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर 6ठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। ये सोच है मियां नवाज शरीफ की, ये क्यादत है, ये विजन है मियां नवाज शरीफ का। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूं। मेरे दादा मरहूम साबिक सदर रफीक तारड़ साहब जब वो सदर थे तो उनके हाथों से सवाबी का एक सपूत है जिसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है, उसके भाई और उसके वालिद को निशाने हैदर मेरे दादा ने अपने हाथों से दिया। और मैं भी आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं कि ये स्टोरी है क्या। और जब उसका जस्ते खाकी नूर खान एयरबेस पे लाया गया तो जनाजे में पहली सफ में गौहर अयूब साहब और मेरे दादा उस जनाजे में शरीक थे। तो 9 मई का जब वाकया हुआ तो मैंने देखा कि किला बाला असार के बाहर कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ बेहुरमती की गई है। मुझे नींद नहीं आई। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा सवाबी चलो। वो कहता है खैर है, आप कभी सवाबी गए नहीं, सवाबी जाना है? मैं कहा सवाबी जाना है।
कहते क्यों जाना है? मैंने कहा बस तुम चलो, सवाबी जाके बताऊंगा क्या करना है। मैं बेइख्तियार होके मैं सवाबी पहुंच गया। तो मैं जब मज़ार पे गया तो मैं कहा मुझे इनके बड़े भाई अनवर लाला से मिलना है। उनके मज़ार पे एक शख्स मौजूद था, उसने कहा जी मैं अनवर लाला को बुला के लाता हूं। और जो तस्वीर में मैंने अनवर लाला देखा हुआ था वो बड़ा जवान शख्स था 1999 में। तो अब वो बहुत बूढ़े हो गए। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा मैं अनवर लाला आपके पास आया हूं, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं आपसे कि आपके भाई ने वतन पे जान वार दी, वतन की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और ये बदबख्त उसके मुजस्मे के साथ बेहुरमती करते हैं। मैं कहा मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगने आया हूं आपके पास। और मैंने कहा आपका भाई चला गया, मैं आपका भाई हूं, मैं सवाबी केस, और ये खैबर पख्तूनख्वा का फख्र है, निशाने हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान। और मैं जब सवाबी, अब मैं जाता रहता हूं, एक जो ताल्लुक था वो दोबारा से उनसे बना है। तो जब मैंने इंटरव्यू देखा, भारतीय फौज का एक ब्रिगेडियर है, सिख ब्रिगेडियर है, उसका नाम है ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा। मैंने जब वो तकरीर उसकी वो सुना इंटरव्यू, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये पहाड़ के ऊपर जंग हो रही है, और जो पहाड़ के ऊपर जंग हो रही है तो मैं देखता हूं कि एक काले ट्रैक सूट में एक नौजवान है, दाढ़ी वाला, वो बार बार आता है, वो हमला करता है और हमें पसपा कर देता है, हमें पीछे धकेल देता है। कहता है मैंने अपने जवानों को कहा कि ये जो नौजवान ट्रैक सूट वाला है इसको मारो, जब तक ये खड़ा है हम जीत नहीं सकेंगे। ये हिम्मत के साथ आता है, हौसले के साथ आता है, जवानों का भी हौसला बढ़ाता है। तो ये तो जब तक इसको ये खड़ा है हमारी बात नहीं बनेगी। तो कहता है कि हमने सारी गोलाबारी, सारी फायरिंग उस नौजवान की तरफ की। सवाबी का वो जवान जो उस पहाड़ की चोटी पे बहादुरी से लड़ रहा था। कहता जब हमने उसको शहीद कर दिया तो मैंने कहा कि इसका जस्ते खाकी मेरे पास लेके आओ, मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन बहादुर जवान है जो है उस तरफ से लड़ रहा है, मगर मैं देखना चाहता हूं। कहता जब वो उसका जस्ते खाकी लाए तो मैंने उसकी जेब से जो कागज निकले तो पता लगा कि इसका नाम शेर खान है। और कहते मैंने उसके जेब के अंदर एक खत डाला, वो अंग्रेजी में उसने खत लिखा कि वन कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकॉग्निशन। ये दुश्मन लिख रहा है कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है, तो इसकी बहादुरी का इसको सिला मिलना चाहिए, इसको कोई ना कोई नवाजा जाना चाहिए। वो जब जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा तो इंडियन ब्रिगेडियर का वो खत उसकी जेब से निकला, और आप देखें कि वो कैसा जवान होगा सवाबी का जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है, जिसके हाथों दुश्मन ने नुकसान उठाया, और वो कह रहा है कि ऐसा बहादुर जवान लड़ते हुए हमने नहीं देखा। और ये बदबख्त सियासी फायदे के लिए उसके मुजस्मे को इन्होंने मस्मार किया, किस लिए? कि इनका लीडर जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसकी खातिर। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते, और इंशाअल्लाह ताला ये जो 1 साल गुजरा है, और क्या वजह है कि KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6-6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? जो शख्स अपने मुल्क का नहीं है वो किसी पार्टी का क्या साथ निभाएगा? और मैं आज दिल की बातें करूंगा, मैं सियासी कारकुन हूं, मुझे लगी लिपटी कि बगैर बात करने की आदत है, और इसलिए मैं अभी जो बात की कोई लिखी हुई तकरीर नहीं है, मैं दिल की बातें आपसे करने आया हूं। इस 1 साल में देखें ना मुल्क कहां से कहां आ गया। और मुझे ये बताइए, मियां शहबाज शरीफ ने भरपूर काविश की और उसमें मईशत बेहतर हुई, डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, और ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। डिफॉल्ट का मतलब पता है आपको? अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो बैंकों के बाहर लाइनें होती लोगों की पैसे निकलवाने के लिए, लूटमार चल रही होती है आपके शहरों के अंदर, पाकिस्तान में एयरलाइनें आना बंद हो जाती, कारोबार ठप हो जाते, शटर डाउन हो जाते, और चोर डाकू गलियों में फिर रहे होते।
ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये टीम वर्क है जिसकी मियां शहबाज शरीफ जिक्र करते हैं और ये तनकीद करते हैं। मैं 100 दफा कहूंगा कि ये इंशाअल्लाह ताला टीम वर्क जारी रहेगा, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। मुझे कोई आर नहीं है बात करने में। और ये 1 साल के अंदर महंगाई नीचे गई, बिजली सस्ती हुई, मुल्क के अंदर आलमी इदारों ने मुल्क की मईशत की तारीफ की, मुल्क के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, 12 वज़राए आज़म आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हुई, रोज बरोज मईशत बेहतर होती जा रही है सिर्फ 1 साल के अंदर, नेक नीति और मेहनत के साथ और टीम वर्क के साथ। और क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है पिछले 11 साल से, 11.5 साल से। तो क्या वजह है कि वहां पे तामीर और तरक्की नहीं है? किसने रोका है कि वहां पे सेफ सिटी बनाओ पेशावर के अंदर? लाहौर में शहबाज शरीफ ने बनाया ना, तो क्या तकलीफ है? क्यों पेशावर में सेफ सिटी के कैमरे नहीं लगाते? सीटीडी फोर्स बनाई शहबाज शरीफ ने पंजाब में और पूरे मुल्क में उसने ऑपरेशन किए। क्या वजह है कि आप वहां पे सीटीडी फोर्स नहीं खड़ी कर सके? क्या वजह है कि वाकया पेशावर में होता है, उसका सैंपल लाहौर की लेबोरेटरी में जाता है फॉरेंसिक लैब के अंदर? क्या वजह है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल उसी तरह का है जिस तरह आज से 20 साल पहले था? यह वजह सिर्फ बदनीति है। ये कहते हैं कि हम तो अवाम की खिदमत करने नहीं आए, हमें तो वोट मिला है अपने लीडर की खिदमत करने का। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हां, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। और हर साल एनएफसी अवार्ड में से अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। कहां जाता है वो पैसा? बात क्यों नहीं करते दहशतगर्दों के खिलाफ? टांगे कांपती है इसकी अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। कलमा हक बुलंद करो ना, करो बात। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब तक ये टीटीपी का और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते, इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, आर्मी चीफ की क़यादत में चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी। मगर अगर इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बात करनी होगी। करो बात, आओ बाहर निकलो। ये नीयत का फुकदान है, बदनीति है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ना बात करनी है, ना उनके खिलाफ दहशतगर्दी की जंग में कोई अपना किरदार अदा करना है। वरना अब तक फोरेंसिक लैब भी बन गया होता, सेफ सिटी भी बन गया होता और सीटीडी की फोर्स भी खड़ी हो गई होती। मुझे पता है कि मेरे केपीके के भाई बहादुर भी हैं, गयूर भी हैं, बाहिम्मत भी हैं, बाहौसला भी हैं और इनके बारे में मैं कहता हूं और मेरे साथ मिलकर आपने नारा लगाना है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो मुझे ये तो पता है कि आपने घबराना तो कभी सीखा नहीं है, पीछे तो आप हटते नहीं हैं। इसीलिए ये हरी टोपियां सजाए, हरे पटके पहने मेरे सामने बैठे हैं। तो ये मायूसी कुफर है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, वो चाहे पार्टी के बारे में हो, मुल्क के बारे में हो, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा दौर आएगा। और मैं इनके बारे में कहता हूं, ये केपीके में जिनकी हुकूमत है, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। मैं चाहूंगा कि हम केपीके का दौरा करें, हर जिले में जाएं, आपकी कारकर्दगी को अपनी आंखों से देखें, लोगों को वहां पे हकायक से आगाह करें और बताएं कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त आ रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है और ये तहरीक इंतशार वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई नाम लेवा नहीं होगा इनका। ये बड़ी टिकटॉकें बना लेते हैं, ये बड़ी पोस्टें कर लेते हैं,
जब कहो ना जरा ठंडे कमरे से बाहर निकलो तो फिर उसके बाद बाहर नहीं निकलते ये। जिस तरह यहां से दौड़ लगाई इस्लामाबाद से और दूर दूर तक दौड़ लगाई, तो वो मैं आपको बता नहीं सकता जिस तरह इन्होंने दौड़ लगाई है। एक दूसरे के सरों पे फलान के दौड़ लगाई है। 12 जिलों से भाग के गया, या चढ़ा है ऊपर हरिपुर से। इधर मरगला की पहाड़ियां जब तक कायम है तो पता लगेगा कि ये यहां से भागा था और वहां हरिपुर उतर के हरिपुर में छुप गया। अपने सूबे में कौन छुपता है? कहता मैं उमर अयूब के घर सो गया था जाके। तुम उस वजीर आला सूबे के, तुम अपने सूबे में छुपे हुए हो। फिर केपीके में जाके लोगों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि असल हकायक क्या है। और ये जो नौसरबाज हैं, इन्होंने वो हो रहा है इंशाल्लाह ताला, वो तो आपकी मैंने पहले ही कह दिया, उसका मैंने ऐलान कर दी। मैं बस ये इंशाल्लाह, ये मुझे बार बार वो पंजाबी का एक शेर मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पीडीएम का जलसा था लाहौर का। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वक्त तब्दील हो जाएगा और इतनी जल्दी अच्छा वक्त आ जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, जिसका मतलब है कि तुम्हें जुल्म से रोकना नहीं है। बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं, आपने मेरी कड़वी मीठी दोनों बातें सुनी, मुझे बर्दाश्त किया। मैं इतना सा सियासी कारकुन हूं और सियासी कारकुन होना ही मेरे लिए बायस फख्र है। और इस पार्टी में ही आंख खोली थी और जब तक ये सांसें चल रही हैं, रगों में खून दौड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ का झंडा इंशाल्लाह ताला थामे रखना। पाकिस्तान आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शुरू किए मेरिट की बुनियाद पे। हमने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चियों को भेजना शुरू किया मेरिट की बुनियाद पे। हमने अल्लाह के फजल से तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में बच्चे और बच्चियों को मौका देना शुरू किया और पाकिस्तान का झंडा दुनिया के मैदानों में लहराता नजर आया। हमने फनी तालीम, जो आज दुनिया जो कहती है कि फनी तालीम के बगैर कोई माशरा, कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकती, हमने पाकिस्तान की पहली टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी चाइना के ताउन से पंजाब तिएंजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बना के टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम ग्रास रूट लेवल तक लेके गए। हमने दानिश स्कूल उन बच्चे और बच्चियों के लिए बनाए जिनका कोई वाली वारिस नहीं था।